हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो जंक्शन। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन या फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या फिर और बोल सकते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इज टू स्टेप प्रोसेस। इट इज टू स्टेप प्रोसेस। इट इज टू स्टेप कितने स्टेप की प्रोसेस होती है बच्चा? 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। सर 2 स्टेप कौन सी, वो बता रहे थे ध्यान से। क्या 2 स्टेप प्रोसेस है? फर्स्ट वन इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड लास्ट में कहीं भी लग जाए मतलब सिंथेसिस से रिलेटेड है, फॉर्मेशन से रिलेटेड है, बनने से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन या फिर पोलन ग्रेन फ्रॉम स्पोर। ठीक है। हाँ, कभी करते क्या है, कुछ लोग करते दोनों को एक साथ मर्ज करके पढ़ा देते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करे, थोड़ा सा और खुला करके पढ़ाया जाए। ठीक है। और सिंपल वे में जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाया जाए। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल undergoes meiosis to form spore। ठीक है। मतलब जो पोलन मदर सेल है उसमें क्या होगी, मियोसिस होगी और उससे क्या बनेंगे, स्पोर। स्पोर में फिर माइटोसिस होगी, फिर क्या बनेगा फाइनली हमारा मेल गेमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन। ठीक है ना। पोलन मदर सेल और पोलन मदर सेल का एक नाम और क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी। क्या नाम है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा, द स्पोर कन्वर्टेड या फिर स्पोर अंडरगोस माइटोसिस। ध्यान रखेंगे यहां क्या होगी, माइटोसिस टू फॉर्म पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को और क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन को और? मेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट। ठीक है। आगे आओ समझ में। मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इज 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट वन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन विच द पोलन मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स। ठीक है। ये किसकी बात हुई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात हुई। अगेन फिर जो स्पोर बना है यहाँ पे उसमें माइटोसिस होगी और फाइनली क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। ठीक है। आगे सर ये तो ओवरव्यू है। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो ध्यान से हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये एंथर है, एंथर है, इससे बनाते थोड़ा सा। क्या है ये एंथर है। एंथर को मैंने ऐसे कट करा। ठीक है। कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एंथर को मैंने ऐसे कट करा और काट के फिर देखा तो मेरे को कैसा दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा। ये देखो, ये क्या बना दिया, एंथर। मैंने इसको, ये एंथर है, मैंने इसको ऐसे काटा और ऐसा करके दिखा रहा हूं। ठीक है। दिस इज एपिडर्मिस। येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं वो। ठीक है। ये मिडिल लेयर हो गई, 2 to 3 लेयर लार्ज होती है। ये क्या होगी, मिडिल लेयर। क्या होगी, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, ये क्या है, टैपिटम। क्या है, टैपिटम। टैपिटम।
टेपिटम के अंदर पाया जाता है ये स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है, और स्पोरोजीनियस टिश्यू की ही इंडिविजुअल सेल से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। कैसे बनेंगे देखो पता चलेगा। दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज नेक्स्ट सेकेंड लेयर आउटर टू इनर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर सर। स्ट्रक्चर क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहे हैं ताकि समझने में और आसानी हो, है ना। बेसिकली स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं अपन, है ना। एंड दिस वन इज टैपिटम, और ये क्या है, टैपिटम के अंदर क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब यही स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल में मियोसिस होगी, और क्या बनेगी, क्या बनेगा, बनेगी नहीं, क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ना पूरा, इसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर माइक्रोस्पोरेंजिया किस किस को बोलते हैं। देखो दूर करते कंफ्यूजन। माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर को भी बोलते हैं, पोलन सेक को भी बोलते हैं, और लोब्स को भी बोलते हैं। एंथर लोब्स को भी क्या बोलते हैं, एंथर लोब्स। क्या बोलते हैं उनको, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब क्या होता है, जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ना, स्पोरोजीनियस टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल। मान लो ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ये क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है। अब इस स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल को इस स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल कैसे काम करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल जैसे। मतलब इसकी हर एक सेल कैपेबल है पोलन ग्रेन बनाने के लिए। तो लिख सकता हूं क्या कि each cell of sporogenous tissue act as pollen mother cell, शॉर्ट में लिखते हैं इसको क्या, पोलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये बात हो गई कुछ बेसिक। ठीक है, अब एक्चुअल में मैंने क्या बोला था, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इज 2 स्टेप प्रोसेस। तो अपन किसकी बात करेंगे, पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला, ये एंथर है, मैंने इसको ऐसे कट करा तो मेरे को क्या क्या चीजें दिखेगी। देखो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है बच्चा, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम, मिडिल लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और डाइसेंस मतलब एंथर को तोड़ के पोलन ग्रेन रिलीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टैपिटम हो गया। ठीक है, टैपिटम के अंदर क्या मिलेगा, स्पोरोजीनियस टिश्यू मिलेगा। स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल से क्या बन सकता है, पोलन ग्रेन। इसलिए इसको क्या बोला मैंने, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। ये पूरा स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या क्या आ सकते हैं, एंथर आ सकता है, पोलन सेक आ सकता है, और एंथर लोब भी आ सकते हैं। अब मैं किसकी बात करूंगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। किसकी बात करूंगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस किसकी बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, पोलन मदर सेल में क्या होगी, अंडरगोस क्या हो गया उसमें, मियोसिस
टू फॉर्म स्पोर, या फिर माइक्रोस्पोर बोल दो, या फिर माइक्रोस्पोर। अब हो क्या रहा है, स्पोरोजीनियस टिश्यू ये बना दिया, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, समझ में आ गया ना स्पोरोजीनियस टिश्यू की लोकेशन क्या, ये क्या है स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब इस स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल क्या है, कोई से भी सेल को उठा लो तो वो कैसे एक्ट करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, ये सेल्स बनाई, हर एक सेल कैपेबल है पोलन ग्रेन बनाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन फेवरेबल कंडीशन, है ना। नहीं तो बोलोगे सर सभी तो नहीं बनती होगी, हमें ने बोला नॉर्मल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन दे दे सारी के सारी, ठीक है। चलिए अब मैं यहां से किसी एक सेल को उठा लेता हूं, ये क्या है बच्चा, स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू। और स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल कैसे काम करती है, पोलन मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल या फिर बोलो पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। चलिए देखते क्या हो रहा है। अब ये एक सेल को लिया जो कि कैसे एक्ट कर रही है, एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। अब इसमें हो क्या रहा है, मियोसिस हो रही है, मियोसिस होती है तो मैं इसमें क्या करवाऊंगा, मियोसिस, क्या यहां पे क्या होगी, मियोसिस, क्या होगी यहां पे, मियोसिस होगी, ठीक है। मियोसिस में कैसा डिवीजन होता है बच्चा, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। बच्चों के मन में बात आ रही होगी सर आपने प्लॉइडी के बारे में तो बताया नहीं भाई। जो मेन प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म में, जो मेन प्लांट बॉडी होती है या फिर जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट होती है मतलब कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। स्पोरोजीनियस टिश्यू कैसा है बच्चा, डिप्लॉइड है ना। कहने का मतलब ये एंथर डिप्लॉइड है तो स्पोरोजीनियस टिश्यू भी क्या कैसा होगा बच्चा, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। अब इधर हो क्या रही है, मियोसिस हो रही है, ये भी डिप्लॉइड है, मियोसिस हो रही है तो क्या बनेगा, एक सेल कितने में डिवाइड हो रही है, 4 में। एक सेल कितने में डिवाइड हो रही है, 4 में। कितने में, 4 में। लेकिन वो डिप्लॉइड नहीं, वो कैसी होंगे, हैप्लॉइड, है ना। प्राइमरी पोलन मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स। कैसे स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड। ये क्या है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। और क्या बोलते हैं इनको, टेट्राड। क्या बोलते हैं इनको, टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। ये क्या है बच्चा, ये क्या मिले हमको, एक पोलन मदर सेल से क्या मिले, 4 माइक्रो स्पोर। तो ये बात तो होगी किसकी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ये बात होगी किसकी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, कि मैंने स्पोरोजीनियस टिश्यू का एक सेल लिया आपको समझाने के लिए, जो कि कैसा सेल है, डिप्लॉइड सेल है। उसमें क्या हुई बच्चा, मियोसिस हुई। मियोसिस में कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो एक सेल से कितनी सेल बनी, 4 सेल बनी। लेकिन 4 सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। मतलब द क्रोमोसोम नंबर आर हाफ। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे, हाफ। तो ये प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है। क्या प्लॉइडी, हैप्लॉइड है। क्या बने, 4 माइक्रोस्पोर्स बने, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, आगे नहीं आते वापस से। ये चीज हमने कंप्लीट कर ली सर। नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्पोर, है ना। अब स्पोर से हमने क्या बनाना है, पोलन ग्रेन, ठीक है। चलिए देखते हैं, डाल लेते हेडिंग क्या, फॉर्मेशन ऑफ pollen grain from spore, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, कितने स्पोर बने भैया, 4 स्पोर बन गए सर, ठीक है। कितने बने, 4 स्पोर, जो कि कैसे हैं, हैप्लॉइड है। 4 स्पोर बन गए जो कि कैसे बच्चा, हैप्लॉइड है ना। अब इनसे क्या बनाना है, इनसे क्या बनाना, हमने पोलन ग्रेन बनाना है। इनसे क्या बनाना, हमने
पोलन ग्रेन बनाना है, ठीक है। इनसे क्या बनाना, हमने पोलन ग्रेन बनाना है, ये बना दिया पोलन ग्रेन, है ना। और ये बनता कैसे है, किसे बनता है, माइटोसिस से। क्या होती है यहाँ पे, माइटोसिस होती है, ठीक है। ये ओवरव्यू। अब होता है क्या, देखो ये चारों सेल में ये सारी प्रोसेस होगी तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे भैया, यहाँ पे कितने बनेंगे, 4। कितने बनेंगे, ये 1 है तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ये कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। 4 माइक्रोस्पोर है तो कितने पोलन बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हो क्या रहा है, देखो एक स्पोर को उठा लेते हैं, ये उठाया एक स्पोर, ये एक स्पोर को उठाया जिसकी पोलरिटी क्या है, N है, जिसकी पोलरिटी क्या है, N है। इसमें क्या हुई बच्चा जी, माइटोसिस। क्या हुई, माइटोसिस ऑकर्स इन माइक्रोस्पोर। क्या हुई यहाँ पे, माइटोसिस। सबसे पहले क्या हुआ बच्चा, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे वैक्यूल्स बने। क्या बने, वैक्यूल्स बने, वैक्यूल्स बने, और न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ना। अब होता क्या है, होता क्या है, ये सारे वैक्यूल इकट्ठा होकर एक बड़ा वैक्यूल बनाते। चलो येलो कलर ले लेते हैं। सारे वैक्यूल इकट्ठा होके एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। ठीक से बोला नहीं बन रहा सर से, ठीक है। सारे वैक्यूल इकट्ठा होके एक क्या, बड़ा सा वैक्यूल बना लेते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस हो रही है। पहले तो क्या वैक्यूल्स बनते हैं न्यूक्लियस से, अब ये सब वैक्यूल मिलके क्या बना लेते हैं, एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं, जिससे कि ये जो न्यूक्लियस जो कि यहाँ था वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस बीच में था वो कहाँ जाता है, थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ आ जाता है। अब होता है क्या माइटोसिस में, माइटोसिस में अब होता क्या है, अब क्या होता है देखो ध्यान से, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगी अपने को। अब होगा क्या, ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, ये बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब सेल को डिवाइड करना है, और यदि आपको याद हो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो मेटाफेज के अंदर क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये होता ना, ये स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जिससे कि जो सेल है वो क्या हो जाए, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इक्वल मतलब इक्वल नहीं, क्या बोल सकते, सिमेट्रिकल स्प्लिंडल फाइबर्स बनते हैं, ताकि ये सेल को 2 इक्वल हाफ में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक स्प्लिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे कैसे बनेंगे, एसिमेट्रिक स्प्लिंडल फाइबर्स बनेंगे। क्यों बनेंगे एसिमेट्रिक स्प्लिंडल फाइबर, सर वो इसलिए बनेंगे, सर वो इसलिए बनेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा वैक्यूल आ गया, वैक्यूल आने के कारण ये न्यूक्लियस आ गया नीचे। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि स्प्लिंडल फाइबर एसिमेट्रिक बने तो क्या सेल इक्वली डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यहाँ क्या हो रहा बच्चा, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यहाँ पे क्या हो रहा, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्म में का क्या हुआ, अनइक्वल डिवीजन बना। कैसे हुआ देखो ध्यान से, है ना, ये स्पोर्स के अंदर चल रही है, ये पूरी चीज कहाँ चल रही है बच्चा, स्पोर के अंदर चल रही है, ठीक है। क्या चल रही है, ये क्या है, वैक्यूल है, क्या है, वैक्यूल है। ये भी क्या है, वैक्यूल है, ठीक है, क्या है, वैक्यूल है। अब होगा क्या, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, मतलब एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, ये वैक्यूल के कारण न्यूक्लियस आ गया पेरिफेरी पे, ठीक है। तो 2 सेल बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा वाला जो सेल उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और छोटा वाला उसको क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल।
जनरेटिव सेल या फिर जर्म सेल, ये क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा आगे चल के, इसमें माइटोसिस होगी। ये वेजिटेटिव सेल। सर इसको वेजिटेटिव सेल क्यों बोलते हैं बच्चा? इसको वेजिटेटिव सेल इसलिए बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता है ना। पोलन ट्यूब जरूर बनाता है, उसे पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प जरूर करता है, लेकिन डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका रोल नहीं होता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, वेजिटेटिव सेल। न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखो। सही कैसे हो गया, दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये न्यूक्लियस है। अब होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होगी, माइटोसिस वापस से। अभी भी स्पोर के अंदर ही चल रहा है क्या, इसमें अंदर होगी माइटोसिस और 2 क्या बनेंगे यहाँ पे, मेल गैमेट। क्या बनेंगे, 2 मेल गैमेट। ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये क्या है, जनरेटिव सेल विद 2 मेल गैमेट, ठीक है। जनरेटिव सेल विद 2 मेल गैमेट। एंड फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, फाइनली क्या बन जाएगा, मेल गैमेटोफाइट या फिर, ज़्यादा बड़ा बना दिया, मेल गैमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट या फिर पोलन ग्रेन, ठीक है। एक साइन बना देते हैं, ठीक है, एक साइन बना दी, 2 मेल गैमेट बना दिया, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, पोलन ग्रेन। क्या बन गया, पोलन ग्रेन, है ना। आगे अपन बात करेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, लेकिन आज मेरी क्लास का मोटिव यही था कि आपको फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बता दूं कि कैसे बनता है ना। एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं, यदि टाइम बच गया तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेंगे। देखो ध्यान से, वापस आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का बनना 2 स्तर पे होता है, 2 स्टेप्स में होता है। पहली स्टेप है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू की कोई भी सेल से, सारी सेल से बनता है। स्पोरोजीनियस टिश्यू की कोई भी सेल से या फिर सारी सेल से माइक्रोस्पोर बनना, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और उस माइक्रोस्पोर का वापस से, उस माइक्रोस्पोर में वापस से माइटोसिस होने के बाद पोलन ग्रेन बनना, इसकी क्या होगी, सेकंड स्टेप होगी, है ना। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर की बात करी थी, कोई है ना, समझ गए होंगे सभी प्यारे बच्चे हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्या, टैपेटम के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इस स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल कैसी को क्या मानते हैं अपन, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। उस स्पोरोजीनियस टिश्यू का, मैं किसकी बात कर रहा हूं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। उस स्पोरोजीनियस टिश्यू का मैंने एक सेल लिया, उसमें क्या होती है, मियोसिस, जैसे कि बता दिया, प्राइमरी पोलन मदर सेल अंडरगोज, पोलन मदर सेल में मियोसिस होगी और क्या बनेगा, स्पोर बनेंगे। तो ये पोलन मदर सेल है, एंथर डिप्लॉयड है, एंटर डिप्लॉयड है, तो स्पोरोजीनियस टिश्यू डिप्लॉयड है। स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल कैसी डिप्लॉयड है, लेकिन उसमें क्या हो गई, मियोसिस, रेडिक्शनल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, और क्या बन गया, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स या फिर टेट्राड बोलते हैं। ये हो गई पहली स्टेप खत्म। दूसरी स्टेप क्या थी कि भाई इस स्पोर से मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा। स्पोर्स में होती है क्या, माइटोसिस, और क्या बनता है, पोलन ग्रेन। यदि 10 स्पोर है, यदि 10 स्पोर्स है, 10 पोलन ग्रेन बनेंगे, 20 है तो 20 बनेंगे, 50 है तो 50 बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक पोलन सेक के अंदर यदि 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, पूरे एंथर में कितने बनेंगे, एक में 4 लोब होते हैं और एक में कितने
कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल है? 4 है, तो टोटल कितने होंगे? 4 × 4 16। कितने बनेंगे? 16। चलो देखते हैं, ये क्या है? स्पोर। एक स्पोर को लिया आपको समझाने के लिए। स्पोर में हुई माइटोसिस, वैक्यूल्स बनते हैं, है ना, बहुत सारे वैक्यूल बन के एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। उस बड़े वैक्यूल के आने के कारण ये जो न्यूक्लियस है पेरिफेरी की तरफ चले जाता है ना। जनरली क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, है ना, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहां पे मैंने किसकी बात करी? सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। और यहां पे कैसे बनते हैं इसको लिख भी देता हूं मैं। यहां पे क्या बने? एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। कैसे बने? एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। यहां पे क्या बने? एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर, जिससे कि ये जो सेल है और ये चल किसके अंदर रहा? स्पोर्स के अंदर चल रहा, जिससे कि ये जो सेल है अनइक्वली डिवाइड करा। 2 सेल बनाए, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। जो बड़ा था, लार्ज था, वो था वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सेल था वो क्या था? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में वापस से फिर क्या हुई? माइटोसिस, और क्या बनाया? 2 मेल गैमेट। और फाइनली मैच्योरेशन के बाद क्या बन गया? ये पोलन ग्रेन। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।